दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या सच में ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की पोती ने यूपीएससी में चयन का फर्जी दावा किया था? यही सवाल इस समय सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ। शुरुआत में जब यह खबर सामने आई कि उनकी पोती आकांक्षा सिंह का चयन हुआ है तो लोगों ने जमकर बधाई दी, खबरें चली और इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाया गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद इस पूरे मामले में ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल विवाद की जड़ यह है कि यूपीएससी के परिणाम में जिस उम्मीदवार का चयन हुआ उनका नाम भी आकांक्षा सिंह है। इसी वजह से शुरुआत में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन जब असली चयनित उम्मीदवार सामने आई और उन्होंने अपने दस्तावेज सार्वजनिक किए तब कई बातें धीरे धीरे साफ होने लगी। अब यह विवाद सिर्फ इस बात पर सीमित नहीं रह गया कि किसका चयन हुआ और किसका नहीं हुआ। धीरे धीरे यह मामला सामाजिक और जातिगत बहस का रूप ले चुका है। जो लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उनके नाम को लेकर समाज में हमेशा दो तरह की धाराएं रहती है। एक तरफ उनके समर्थक रहे, खासकर उनकी बिरादरी और स्वर्ण समुदाय के लोग, और दूसरी तरफ उनके कट्टर विरोधी भी रहे। अतीत में उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे और नक्सलियों के साथ संघर्ष के कारण भी उनका नाम लगातार विवादों में रहा। इसी कारण उनका नाम आते ही समाज में ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। जैसे ही यह खबर फैली कि उनकी पोती का यूपीएससी में चयन हुआ है तो कई लोगों ने इसे गर्व के साथ सेलिब्रेट किया। वहीं उनके विरोधियों ने तुरंत सवाल उठाने शुरू कर दिए। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स को देखें तो आपको बड़ी संख्या में जातिगत टिप्पणियां भी देखने को मिल जाएगी। ऐसा कोई विचार या कथन में नहीं दिखाना चाहता जो समाज के लिए खासकर ठीक ना हो, वो कोई भी समाज क्यों ना हो, लेकिन कई लोग इसे जाति के नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि मुख्यधारा की मीडिया इस पहलू को उतनी खुलकर नहीं बता रही, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस साफ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उस बिंदु की जिससे यह विवाद शुरू हुआ। दोस्तों, कई मीडिया हाउस ने उस आकांक्षा सिंह से बातचीत की जिन्हें ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती बताया जा रहा है। उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि यूपीएससी में उनकी 301वीं रैंक आई, लेकिन कुछ समय बाद दूसरी आकांक्षा सिंह सामने आई और उन्होंने कहा कि 301वीं रैंकिंग उनकी है। उन्होंने अपने एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज दिखाए और बताया कि उनके परिवार को पहले से उनका रोल नंबर पता था। उनका कहना था कि उन्हें इस विवाद के बारे में मीडिया के जरिए ही पता चला। उन्होंने ये भी बताया कि यूपीएससी के एडमिट कार्ड में एक क्यूआर कोड होता है जिसे स्कैन करके उम्मीदवार की जानकारी की पुष्टि की जा सकती है। जब दोनों के एडमिट कार्ड की तुलना की गई तो कुछ अहम अंतर सामने आए। सबसे पहला फॉन्ट का फर्क दिखा। जो फॉन्ट आमतौर पर यूपीएससी के एडमिट कार्ड में होता है वो एक एडमिट कार्ड में सही दिख रहा था, लेकिन दूसरे में अलग दिखाई दे रहा था। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर क्यूआर कोड स्कैन करने पर सामने आया। जब वास्तविक चयनित उम्मीदवार के एडमिट कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन किया गया तो वही रोल नंबर सामने आया जो एडमिट कार्ड में दिखाया गया। लेकिन जब ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती के एडमिट कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन किया गया तो जो रोल नंबर सामने आया वो अलग था। इससे शक और गहरा हो गया कि कहीं ना कहीं दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई है। अब ये गड़बड़ी कैसे हुई, किस स्तर पर हुई, या ये केवल गलतफहमी है, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर गलत दावा किया गया है तो ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में माना जाता है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों का चयन हो पाता है। इसलिए जब कोई उम्मीदवार इसमें सफल होता है तो समाज और मीडिया दोनों ही उसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया ने बिना जांच किए खबर क्यों दिखाई। लेकिन एक व्यवहारिक बात समझनी होगी, जब परिणाम की सूची जारी होती है तो उसमें सिर्फ नाम और रोल नंबर होता है। उसमें पिता का नाम, पता या दूसरी पहचान की जानकारी नहीं होती। ऐसे में अगर कोई उम्मीदवार वही नाम और रोल नंबर दिखाकर दावा करता है तो तुरंत उसकी सच्चाई की पुष्टि करना आसान नहीं होता। इसी वजह से जब तक दूसरा दावा सामने नहीं आया था तब तक इस खबर पर संदेह करना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही दूसरी आकांक्षा सिंह सामने आई और उन्होंने अपने दस्तावेज साझा किए तब ये विवाद तेजी से बढ़ गया। अब उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि गाजीपुर की आकांक्षा सिंह, जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, वही असली चयनित उम्मीदवार है, जबकि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह का चयन नहीं हुआ। इसके अलावा एक और उम्मीदवार भी है जिनका नाम आकांक्षा सिंह है और उनकी रैंकिंग
454 भी बताई जा रही है। नाम एक जैसे होने के कारण भी लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अब इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है कि सच्चाई पूरी तरह सामने आए। या तो संघ लोक सेवा आयोग इस मामले में स्पष्ट जानकारी दे, या फिर जिनकी तरफ से दावा किया गया था वो खुद सामने आकर स्थिति साफ करे। तभी ये विवाद खत्म हो सकता है और सोशल मीडिया पर चल रही अनावश्यक बहस भी शांत हो सकती है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।